आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस? चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रिंटफ फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर आउटपुट। इट मीन्स जो प्रिंटफ फंक्शन का हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, जब हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उनमें हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं आउटपुट लेने में। इट मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शंस हम पहले से प्रोग्राम में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके वहाँ पे एक मैसेज दे दिया कि इंटर एनी नंबर, इट मीन्स हमें वहाँ पे क्या शो होगा जब हम कंसोल में देखेंगे तो कि आप एक नंबर प्रिंट कीजिए। ठीक है, इट प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। इट मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं प्रोग्राम में प्रिंटफ फंक्शंस को, वो सारे जो है हमें कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। अगर हम सिंटैक्स की बात करें प्रिंटफ फंक्शन का, तो सिंटैक्स को इस तरह का रहता है, प्रिंटफ एंड देन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में पहले हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखनी है। फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे आपका वो मैसेज रहेगा जो आपने एक्चुअली दिया है, जो आप यूज़र को रीड करवाना चाहते हैं। ठीक है, साथ में आप आर्गुमेंट लिस्ट दे सकते हैं जो कि किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैनफ फंक्शंस की। ठीक है, तो स्कैनफ फंक्शन क्या होता है? द स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट। इट मीन्स जब हम देखा, आपने जैसा देखा प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। मतलब जो भी हमने वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो हमें रीड करवाएगा, यूज़र को जो है वो आउटपुट करवाएगा। बाकी यहाँ स्कैनफ फंक्शन जो है, अब यूज़र ने जो भी प्रिंटफ फंक्शंस की यूज़ से जो मैसेज सीन किया है, अब यूज़र की बारी है कि वो उसे एक इनपुट दे। अगर वहाँ पे वो स्क्रीन पे शो हो रहा है हमें कि इंटर ए नंबर, तो अब यूज़र का काम ये है कि वो एक नंबर इंटर करे। अब जैसे यूज़र कोई नंबर इंटर करता है तो उसे कौन स्कैन करता है या फिर कौन उसे पढ़ता है? स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके जो है हमारा जो भी हमने जो भी वहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ किया है, वो क्या करेगा, हमारा जो नंबर है उसे इनपुट के तौर पे रीड कर लेगा। इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल। कंसोल स्क्रीन पे ही हमें आउटपुट शो होता है, तो वहीं पर हम हमें इनपुट देते हैं और इसी इनपुट को स्कैनफ फंक्शन जो है वो स्टोर करता है। ठीक है, सिंटेक्स की बात करें अगर हम स्कैनफ फंक्शन की, तो कुछ इस तरह का सिंटेक्स दिखेगा जो कि सेम प्रिंटफ फंक्शन की तरह ही होता है, बट इसमें हम फॉर्मेट स्ट्रिंग की जगह फॉर्मेट जो है स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, जैसे %d हो गया। ठीक है, तो चलिए हम दोनों का यूज़ करके एग्जाम्पल देखते हैं। हम इन एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ट्राई रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में हमने लिया है प्रिंटफ प्रिंट्स द क्यूब ऑफ गिवन नंबर। इट मीन्स हमें क्या करना है, एक रेंडमली एक गिवन नंबर है, जो भी यूज़र इंटर करेगा उसका क्यूब प्रिंट कराना है। क्यूब क्या होता है? किसी भी नंबर का क्यूब मतलब होता है किसी भी नंबर का 3 टाइम इंटू कर देना। इट मीन्स अगर जैसे 3 है तो 3 का इंटू हम करेंगे 3 बार तो 27 आता है। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हैज़ इंक्लूड studio.h करके एक हेडर फाइल्स जो है इसमें इंक्लूड किए, जो कि हमें सी लैंग्वेज के सारे प्रोग्राम्स में करवानी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक इंट मेन करके फंक्शन लिया है, कर्ली ब्रेसेस अपने ओपन किया, पूरा सिंटेक्स जो सी लैंग्वेज का फॉलो किया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या, इंट नम। इंट नम क्या, इंट एक डाटा टाइप है। ठीक है, हम डाटा टाइप तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और नम क्या है, एक वेरिएबल जो कि हमने लिया हुआ है। अब नीचे देखिए मेन अब आता है हमारा प्रिंटफ फंक्शन का यूज। यहाँ पर हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज क्या है, एक मैसेज को प्रिंट करवाना है। इट मीन्स हमने यहाँ पर मैसेज क्या दिया है, इंटर अ नंबर। हमने यूजर को जैसे कंसोल स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा तो यूजर को ये मैसेज दिखेगा और इसे देख के यूजर एक नंबर इंटर करेगा, और उसी नंबर को जैसे यूजर इंटर करेगा उसको स्टोर कौन कर लेगा, जस्ट नीचे स्कैनफ फंक्शन लिखा गया है जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %d हमने यूज किया है, एंड नम कर दिया है। अब एंड नम क्या है, एंड नम है जो भी नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो नंबर सीधे हमारा जो ये इंट करके हमने नंबर यहाँ पर नम नाम का एक वेरिएबल बनाया है इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नीचे जो प्रिंटफ फंक्शन है वो क्या करेगा, फिर से एक मैसेज है, एक मैसेज हमने फिर से दिया है कि क्यूब ऑफ अ नंबर, जो भी हमने नंबर दिया है उसका क्यूब ये है। अब दिया है क्यूब ऑफ नंबर इज और %d, मतलब कि जो भी हमारा जो नंबर है वो, और उसी नंबर को जो नम नाम की वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया था उसी का 3 टाइम इंटू करके जो है आप प्रिंट कर दीजिए। ये प्रिंटफ फंक्शन का यूज है। ठीक है, रिटर्न 0 करके हमने सिंपली जो है कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर दिया। ठीक है,
तो ये है एग्जाम्पल 1, ठीक है। हम इसे प्रैक्टिकली अभी हम टाइप करके पूरा VS कोड पे सीन करने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं एक एग्जाम्पल और ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, फिर दोनों एग्जाम्पल्स को हम जो है VS कोड पे रन करके देखेंगे। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, 2 नंबर्स का एडिशन करना है, ठीक है। तो सब सेम वही प्रोसेस, हमने हेडर फाइल्स लगाया, मेन फंक्शन लगाया, हमने करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज किया, देन हमने क्या किया, फिर से हमने इंट टाइप वेरिएबल यूज किया है, और यहाँ पर हमें 2 नंबर को स्टोर करके उसको तीसरे नंबर के वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों की वैल्यू अभी कुछ नहीं है, सबकी वैल्यू नल है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सबकी वैल्यू अभी 0 है। प्रिंटफ फंक्शन का हमने यूज किया और मैसेज दिया कि इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। आप पहला नंबर इंटर कीजिए, स्कैन करके उसी नंबर को हमने स्टोर करवा दिया है a नाम के वेरिएबल में। प्रिंटफ इंटर सेकंड नंबर, फिर से प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हमने सेकंड नंबर इंटर करवाने का मैसेज दिया यूजर को, यूजर ने उसे पढ़ा और फिर से एक सेकंड नंबर इंटर किया, और स्कैनर फंक्शन ने उस नंबर को जो है स्टोर कर लिया, ठीक है। नीचे देखें तो रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है, यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया, रिजल्ट की जगह जो है सी आएगा, तो सी नाम का एक वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे, हम अभी उसको एरर को ठीक कर लेंगे। सी नाम का एक वेरिएबल लेंगे और उस सी नाम के वेरिएबल में a प्लस बी दोनों की वैल्यू को जो है प्लस करके सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और सिंपली प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर %d, और उसे वापस सी नाम के वेरिएबल में हमने डाल दी, ठीक है। जो भी ऐड है उसको परफॉर्म किया, और जो भी एडिशन आया उसको वापस सी नाम के वेरिएबल में डाल दिया, और जो है रिटर्न 0 करके हमने कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर दिया। तो ये है एग्जाम्पल। तो चलिए इनको VS कोड पे प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कि किस तरह की चीजें होती है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब हम आ गए हमारी VS कोड की स्क्रीन पर, ठीक है। और हमने एक फाइल बनाई है hello.c, उसमें जो सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स है वो हमने लिख लिया है, ठीक है। अब चलिए हम हमारा जो पहला जो एग्जांपल था जिसमें हमने एक नंबर लिया था और उसका क्यों प्रिंट करवाया था, उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल मतलब एक डेटा टाइप के साथ इंट नम नाम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से एक मैसेज प्रिंट करवाया था, ठीक है। तो हम सिंपली प्रिंटफ करके एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं, उसमें हम लिखेंगे इंटर नंबर, ठीक है। तो हमने एक मैसेज सेमीकोलन लगाया और इसे ऑफ कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है स्कैनअप फंक्शन। अब हमने एक मैसेज प्रिंट करवा लिया, अब इस मैसेज को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली स्कैनअप फंक्शन के लिए हमने स्कैनअप फंक्शन लिखा, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया है %d, ठीक है। और %d क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जो कि इंट, अगर हमने डेटा टाइप इंट लिया है तो हम %d का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसे आगे पूरा क्लेरिफाई करेंगे। अभी सबसे पहले आपको सिर्फ ये देखना है किस तरह से प्रिंटफ और स्कैनअप फंक्शन एक दूसरे को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड करके हम क्या करेंगे, अब हमारा जो भी नंबर है, जो भी हमने इंट करवाया था, उस नंबर को सिंपली हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब जो स्कैनअप फंक्शन क्या करेगा, स्कैनअप फंक्शन जो भी नंबर प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से जो मैसेज के बाद जो नंबर यूजर ने जो जो इनपुट दिया है, उस इनपुट को स्कैनअप फंक्शन रीड करेगा और जो है स्टोर कर देगा नम में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक प्रिंटफ फंक्शन लेते हैं और उसके अंदर सिंपली हम लिख देंगे कि जो भी नंबर है उसका क्यूब प्रिंट कर दो, कि क्यूब ऑफ नंबर इज %d, और कॉमा लगा के जो बाहर की साइड है फॉर्मेट स्पेसिफायर के आउटसाइड, जो इन दो जो कोड्स के बीच में जितना भी लाइन लिखी रहेगी वो पूरी प्रिंट एज इट इज होगी, ठीक है। बाकी जो कॉमा के बाद जो हम लिखेंगे अब ये एक्चुअल वैल्यूज होती है, तो ये प्रिंट नहीं होती, ये इंटरनली वर्क करती है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3 बार जो है नम को इनटू कर देंगे, नम नम एंड नम, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली हमारा क्यूब का किसी नंबर का क्यूब निकालने का एक प्रोग्राम। सेमीकोलन लगाएंगे और जो है लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, रिटर्न 0। तो ये बन के रेडी हो गया हमारा प्रोग्राम। चलिए इसे चेक करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस से हमने इसे सेव किया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़े से छोटा करके टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे। न्यू टर्मिनल पे जाके सिंपली जो है हमारा जो
पाथ है, जिस भी ड्राइव में हमारा जो प्रोग्राम सेव है वो पाथ हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। आप सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कंपाइलर है उसे कॉल करना है। तो सिंपली हम लिखेंगे जीसीसी और हमारा जो भी हमारी फाइल का नाम है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी फाइल का नाम है hello.c, तो हम सिंपली लिखेंगे hello.c और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो गया। अब कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है उसका एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, किस तरह से इंटरनली चीज़ें वर्क करती है आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे प्रोग्राम को, चलिए रन करते हैं। तो रन करने के लिए सिंपली ./a.exe हम जो है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन देंगे, क्योंकि जब कंपाइलर होता है वो हमारे कोड को, सोर्स कोड जो हमने लिखा उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब ये फाइल हम रन करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली इंटर प्रेस करेंगे हमें एक मैसेज प्रिंट होगा, इंटर अ नंबर, जो कि हमने प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर दिया था। ठीक है, अब इंटर नंबर हम फॉर एग्जांपल जैसे अगर 5 का अगर हम क्यूब निकाले, हम चाहते हैं 5 का निकाल, तो 5 लिख के जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो क्यूब ऑफ अ नंबर इज 125, जो कि एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, ये देखिए क्यूब ऑफ अ नंबर इज 125। तो इस तरह से प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम दो नंबर्स को अगर सम करें तो चलिए वो सम करने का भी हम आपको प्रोग्राम दिखा देते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, इंट ए बी एंड सी, हमने जो पावर पॉइंट स्लाइड पे देखा था, तो पावर पॉइंट स्लाइड पे हमने देखा था कि हमने ए और बी को भी वैल्यू दिए 0। ठीक है, हम चाहे तो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, यहाँ हम नहीं देते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले हमें प्रिंटफ फंक्शन के प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करके जो भी नंबर हम दो नंबर ऐड करना चाहते हैं उन नंबरों को हमने जो है प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, प्रिंटफ इंटर इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमने जो है पहला नंबर इंटर करवा दिया, उसका एक मैसेज दे दिया कि आप जो है पहला नंबर इंटर कीजिए। ठीक है, सेमीकोलन लगाएंगे, सेम एक लाइन और प्रिंट कर लेंगे, हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट की जगह कर देते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटर करने के बाद अभी हम फर्स्ट नंबर हमने जो इंटर किया है अब उसे हम स्कैन भी करवाएंगे। तो सिंपली स्कैनर फंक्शन की हेल्प से हम उसे जो है स्कैन करवा देते हैं। ठीक, एक मिनट। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो कि अब ए के लिए हर एक जो वेरिएबल हमने बनाए हुए हैं, जैसे हमने अब 3 वेरिएबल बनाए, हमने 2 को जो है स्कैन करवाना है, तो 2 के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। अब इंट डेटा टाइप इसलिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, %d। ठीक है, सिंपली कॉमा लगा के एंड का यूज़ करके उस जो भी वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसको सिंपली लिख देंगे। ठीक है, सिंपली यही लाइन कॉपी करके हम वेरिएबल बी के लिए भी हम कर लेंगे, नेक्स्ट जो नंबर हमारा। ठीक है, और यहाँ पे जो ए की जगह हम बी लिख देंगे और रिटर्न 0, तो अपना जो फंक्शन है वो नीचे है ही। ठीक है, वर्क कर ही रहा है। ठीक है, हाँ अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो सी नाम का जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 0 रखी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सी इक्वल्स टू जो ए और बी है उन दोनों को प्लस करके उसकी वैल्यू जो है हमें प्लस करके सी में डालनी पड़ेगी। तो हमने जो है दोनों की वैल्यू प्लस करके सी में डाल दी। अब सिंपली क्या करेंगे, नीचे एक मैसेज दे देंगे हम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से, और मैसेज क्या रहेगा हमारा, मैसेज ये रहेगा कि द सम ऑफ 2 नंबर्स, या फिर हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स %d, सिंपली कॉमा लगाया, और जो भी हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर करवाया, हमारा जो सी नाम का वेरिएबल है उसमें हमने जो वैल्यू स्टोर जो एडिशन है वो स्टोर करवाया, तो सिंपली हम उसे सेमीकोलन की हेल्प से क्लोज कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें 2 एरर शो हो रही, हम देख, अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए ये वैल्यू एरर शो हो रही है। ठीक है, हम यहाँ नहीं भी 0 लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो ये जो है हमारा एडिशन का एक प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, चलिए इसे चेक करते हैं। इससे पहले Ctrl+S के दबाकर हम इसे सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद जो है टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे
और करने के बाद जो है हमारा पाथ जो आ जाएगा, सबसे पहले हमें जीसीसी हमारी फाइल का नाम hello.c लिख के इंटर करना है और सिंपली .a.exe का यूज़ करके हमें इंटर प्रेस करना है। हमें बोलेगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो हम चाहते हैं हमें 5 एंड 2 का जो एडिशन दो, तो सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7। तो ये था सी नंबर का सेकंड प्रोग्राम जिसमें हमने 2 नंबर्स को जो है ऐड करवाया। आई होप आपको प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस का जो वर्किंग है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियोस है वो हमारा है वेरिएबल्स इन सी, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।